कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक सीधा जाता है, मतलब मीनार के आधार बिंदु तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय को ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, हमने ए बी एक मीनार बनाई है। ए शिखर का बिंदु है, बी आधार का बिंदु जिसको अपने पाद बिंदु लिखा है। पी बिंदु पर कार थी। पी बिंदु की कार की स्थिति को ए बिंदु पर खड़ा व्यक्ति जब देखता है तो 30 अंश के अवनमन कोण पर पाता है। यह जो अवनमन कोण 30 अंश का है, अगर पी बिंदु से कोई व्यक्ति ए को देखता तो निश्चित है 30 ही अंश का उन्नयन कोण पाता। क्यों? क्योंकि यह क्षैतिज रेखा भूमि के समांतर होगी। ऐसी स्थिति में ध्यान से देखिए, ये जेड की आकृति बन रही है, अर्थात एकांतर अंतःकोण। बिल्कुल ठीक। यह कार कितने 6 सेकंड के पश्चात पी से क्यू तक पहुंच गई। पी से क्यू तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय उसको लगा, लेकिन अवनमन कोण अब 30 से बढ़ के कितना हो गया? 60 अंश हो गया। तब ऐसी स्थिति में हमको ये बतलाना है कि क्यू से बी तक कार को पहुंचने में अब कितना समय लगेगा। तो इसी जानकारी को हम शब्दावली में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, हमने लिखा, माना कि ए बी बराबरी से क्या? h मीटर ऊंची क्या है? मीनार है। ए बी को अपन ने मान लिया कि h मीटर ऊंची क्या है? मीनार है। क्या प्रथम स्थिति में कार कौन से? पी बिंदु पर जहां से क्या? कोण एक्स ए पी बराबरी से 30 अंश का। एक्स ए पी बराबरी से कितना? 30 अंश का। इसलिए कोण ए पी बी ये भी 30 अंश का। कितने? 6 सेकंड पश्चात। 6 सेकंड पश्चात कार पी बिंदु से कहां पर? क्यू पर पहुंच गई थी। तो छह सेकंड पश्चात कार पी बिंदु पर थी। ऐसी स्थिति में बनने वाला जो कोण था एक्स ए क्यू, इसकी माप बदल के हो गई 60 अंश। अगर ये एक्स ए क्यू 60 अंश का है तो ए क्यू बी भी 60 अंश का होगा। इसलिए कोण ए क्यू बी बराबरी से भी कितना? 60 अंश का। अब हमको इन दोनों मापों को कुछ इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, और इन दोनों समकोण त्रिभुज में मान लो पहले हम ए बी पी समकोण त्रिभुज यानी इस बड़े समकोण त्रिभुज में ले समकोण त्रिभुज ए बी पी में। इस बड़े समकोण त्रिभुज में देखें तो कोण 30 अंश का बन रहा है, तो हम लिखेंगे tan 30 अंश बराबरी से लंब भुजा ए बी, आधार भुजा बी पी। tan 30 अंश की माप हम जानते 1/3। tan 30 अंश की माप हम जानते 1/3। ए बी की माप को हमने क्या? h मान सकते, फिर क्या? बटे बी पी। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास h बराबरी से या बी पी बराबरी से, इसलिए क्या आ गई? बी पी बराबरी से h करनी 3।
इसको हम लिखेंगे, ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, पहला। ये समीकरण हमारे पास पहला आ गया। इसको हम इस प्रकार से हाईलाइट कर देंगे। ध्यान से देखिए, दूसरा समकोण त्रिभुज अब हम ले रहे हैं, कौन सा, ए बी क्यू में। समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में कोण बन रहा है 60 अंश का। tan 60 अंश बराबरी से लंब भुजा हमारे पास है ए बी, आधार भुजा हमारे पास है बी क्यू। हम में से सब जानते हैं tan 60 की माप करनी 3, बराबरी से ए बी यानी कि h, बी क्यू। अगले स्टेप में जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये माप आ जाएगी बी क्यू करनी 3 बराबरी से h। और अगर हम बी क्यू को कुछ इस प्रकार से लिखें, इसलिए जब हम बी क्यू बराबरी से लिखेंगे तो यह आएगा h बटे करनी 3। ये समीकरण नंबर कौन सा, ये समीकरण नंबर आ गया दूसरा। इसको भी हम इस प्रकार से हाईलाइट कर लेंगे। अब हम इसमें किसकी, पी क्यू की माप निकालेंगे कि पी क्यू द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। तो ध्यान से देखिए, पी क्यू को निकालने के लिए निश्चित है कंप्लीट माप जो आपके पास है बी पी, उसमें से बी क्यू को घटा देंगे। तो कंप्लीट माप बी पी की हमारे पास जो है उसमें से हम बी क्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। पी क्यू बराबरी से बी पी की माप हमारे पास है h करनी 3 ऋण h बटे करनी 3। इसका जब हम हल करते तो हमारे पास पी क्यू मिलेगा। पी क्यू जो मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसके बटे कुछ नहीं, मतलब ये लघुत्तम करनी 3, तो ये हो जाएगा 3h ऋण h बराबरी से किसकी माप, पी क्यू की माप आ गई। पी क्यू की माप आ गई 2h/√3। क्या आ गई, 2h/√3। यदि हम 2 को इधर कर दें, 2 को बाईं तरफ कर दें, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी, यहाँ से 2 को अगर इधर कर दे तो हमारे पास इधर आ जाएगी क्या, पी क्यू बटे 2 बराबरी से h बटे करनी 3। और ये आगे हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। इस समीकरण 3 को भी हम हाईलाइट करेंगे और कंडीशन देखेंगे 2 और 3 की। ध्यान से देखिए, 2 का दाहिना पक्ष h बटे करनी 3, 3 का दाहिना पक्ष h बटे करनी 3। मतलब क्या, समीकरण 2 और 3 आपस में बराबर है। अगले स्टेप में हम लिखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 के कैसे है, बराबर है। और क्या बराबर है, ध्यान से देखिए, दाहिनी तरफ तो दोनों में h बटे करनी 3 था, लेकिन बाईं तरफ इधर बी क्यू है और इधर क्या है, पी क्यू बटे 2। इसका मतलब है किसकी माप, बी क्यू की माप। इसका मतलब किसकी माप, बी क्यू की जो माप है वो पी क्यू से कैसी होगी, आधी होगी। पी क्यू से कैसी होगी, आधी होगी। तो हम लिखते हैं, क्योंकि कौन सी दूरी, पी क्यू को क्या करने में, तय करने में, पी क्यू को तय करने में कितना, 6 सेकंड का समय। इसलिए बी क्यू मतलब क्या, पी क्यू का आधा। जब पी क्यू को तय करने में 6 सेकंड का समय लगा, तो बी क्यू यानी पी क्यू के आधा को क्या करने में, तय करने में कितना समय लगेगा, 6 का आधा मतलब कितना, 1/2 × 6 मतलब कितना, 3 सेकंड। तो हम लिख सकते हैं, अतः इस बिंदु
अतः इस बिंदु कौन सा क्यू से कहाँ मीनार के पाद तक पहुंचने में किसके द्वारा, कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 3 सेकंड। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष का धन्यवाद।